अमृता की शादी गौरव से होती है। उसकी सास सांडमती एक नंबर की चटोरी होती है। वो रोज अपनी बहू से नए नए पकवान बनवा बनवा कर बहू का जीना दुश्वार करती है। अरे ओ लुखी कलमुही, बने कि नहीं मेरे प्यारे दुलारे छोले भटूरे और दही भल्ले, और हाँ, समोसा चाट भी। ये लो और ठूसो। और काम ही क्या है आपको? खा खा कर सांड जैसी हो गई हो बस। शायद इसीलिए ही आपका नाम सांडमती है। तेरी तो ऐसी की तैसी। करमजली डायन, रुक तू। तुझे कल एक्स्ट्रा 4 पकवान बनाने होंगे, और अगर नहीं बनाए तो मैं तुझे खाने का एक निवाला तो क्या, पानी तक नहीं दूंगी। समझी तो? गो टू हेल। अरे ओ सस्ती विलियम शेक्सपियर, अपनी अंग्रेजी अपने पल्लू में ही बांध कर रख, वरना ऐसी देसी गालियां दूंगी कि तेरे कानों से खून की बाढ़ आ जाएगी। अमृता सांडमती के रोज रोज के नखरों से परेशान हो जाती है। अमृता का सारा दिन रसोई में ही बीत जाता है और उसे अपने लिए बहुत कम समय मिल पाता। इसीलिए एक दिन उसके खुरापाती दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आता है। वो सांडमती के खाने में एक बहुत ही खतरनाक पाउडर मिलाती है। अब जब ये मुटकी भैंस ये सारा खाना ठूसेगी, तब इसे इस पाउडर की वजह से कभी भी पोटी आ जाएगी। ठीक वैसे जैसे बिन मौसम बारिश आती है, और इसकी बुरी तरह बेइज्जती होगी, क्योंकि इस पाउडर से खाना जल्दी पचता है और कभी भी बिना किसी इंडिकेशन के पोटी निकल जाती है। अमृता सांडमती के लजीज खाने में वो पाउडर मिलाती है, और सांडमती बड़े ही चाव से वो सारा खाना झट से सफा चट कर लेती है और फिर अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी में जाती है। लेकिन वहां पर अचानक से बैठे बैठे ही उसकी पोटी निकल जाती है और हर तरफ गंदी बदबू फैल जाती है। ई, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये तो पक्का किसी के 2 नंबर की ही बदबू है। छी 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 छी, किसने फैला दिया रायता? ओ, शायद मेरी पड़ोसन के कुत्ते ने पोटी की है मेरे दरवाजे पर। मैं अभी आई उसे बोलकर। सांडवती जानबूझकर फोन कॉल आने के बहाने से वहां से रफू चक्कर हो जाती है और जल्दी से घर आकर अपनी पोटी साफ करके फ्रेश हो जाती है। अब रोजाना अमृता सांडमती के खाने में वो पाउडर मिलाती, और रोजाना सांडमती कहीं भी और कभी भी पोटी कर देती, कभी बाजार में तो कभी किसी काम को करते करते। एक दिन जब वो अपने रिश्तेदार की शादी में जाती है, तभी नाचते हुए छत पे सोया था बहनोई, ओए छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ कर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ओ मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अचानक से सांडमती की पोटी निकलकर नीचे गिर जाती है। ओह नो! गई भैंस पानी में। भाग यहाँ से सांडमती, इससे पहले कि तेरी इज्जत का भाजी पाला हो जाए। सांडमती धूम दबाकर वहां से भाग जाती है और फिर घर आकर, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये पोटी का सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सांडमती जब घर पर आती है, तभी उसे घर के दरवाजे पर एक पैम्पलेट पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसमें हगीज का ऐड होता है। और वो उस ऐड को देखकर कहती है, क्यों ना मैं भी हगीज पहनना शुरू करूं। इससे मैं कभी भी कहीं भी पोटी करूंगी तो किसी को दिखेगा भी नहीं, और मैं रिलैक्स रह सकूंगी। हाँ। सांडमती तुरंत मेडिकल में जाकर हगीज खरीदती है, और उसके बाद अब वो रोजाना हगीज पहनने लगती है। वो अपने यूज किए हुए हगीज को हर सुबह सूरज उगने से पहले मोहल्ले के कूड़ेदान में आकर फेंक जाती है। लेकिन एक दिन उसकी पड़ोसन मन्नो उसे देख लेती है। हाय हाय हाय, ये सांडमती बहन किसका हगीज डायपर फेंकने वास्ते आई थी यहाँ? कुछ तो गोलमाल लग रहा है रे।
लगता है सांडवती बहन को पोता या पोती हुई है। ना ना, लेकिन अमृता तो अभी अभी शादी करके आई है। कहीं वो शादी से पहले ही माँ तो नहीं बन गई। ये ही हुआ होगा। मन्नो गली की सारी औरतों को बता देती है कि सांडमती को पोता या पोती हुई है, और वो सारी औरतें पहुंच जाती हैं सांडमती के घर पर। लेकिन सांडमती इस बात से इनकार कर देती है कि उसके पोता या पोती हुई है। अरे क्या तुम भी बहनों, मेरी बहू अभी अभी आई है। पोता या पोती आने में अभी बहुत टाइम है। और वो हग्गिस डायपर नहीं था, वो सफेद कपड़ा था। मन्नो, अपनी आंखों का चेकअप करवा ले। कुछ ज्यादा ही दूर के नजारे देख रही है तू, वरना मैं तुझे अच्छे से अच्छे नजारे दिखा दूंगी। फिर एक दिन जब सारी सहेलियां पिकनिक पर जाती हैं, तभी सांडमती अपना डायपर चेंज करने जाती है। लेकिन उतने में उसे मन्नो फिर से पकड़ लेती है और उसके बैग से ढेर सारे हगीज के पैकेट्स निकलते हैं। और ये साफ हो जाता है कि सांडमती ही हगीज इस्तेमाल करती है। ये पता चलने पर सबकी हंसी छूट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सांडमती ही हगीज इस्तेमाल करती है। अरे छी छी सांडमती, तुम इस उम्र में बच्चों वाली हगीज पहनती हो। हाय 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 सांडमती, ये सब क्या है? अमृता, तुम्हारे बच्चे के पहले तो तुम्हारी सास ही हगीज पहनने लग गई है। सांडमती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। घर जाकर वो अमृता को फिर से खाने में वो पाउडर मिलाते हुए देख लेती है। वेल डन अमृता, मैंने ही जानबूझकर वो पैम्पलेट वहां पर रखा था ताकि माँ जी सच में हगीज ही इस्तेमाल करें और फिर उनकी बेइज्जती हो जाए, और मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। सांडमती अमृता के पास जाती है। अमृता बहू, अब मुझे माफ कर दे। मैं तुझे बहुत काम करवाती हूँ ना, तुझसे इतने पकवान बनवाती हूँ और ठूसती हूँ। उसकी वजह से ही मेरी पाचन शक्ति की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। लेकिन तू चिंता मत कर, अब से तुझे मैं कम खाना नहीं, बल्कि अब से और ज्यादा खाना बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे तेरी असलियत पता चल चुकी है। क्या? सांडमती अमृता के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारती है और अमृता सीधे फर्श पर गिर जाती है। तुझे क्या लगा रे कुल्टा कलमुही, तू अपनी सास से पंगा लेगी? अब देख, तुझे